धारावी में भी ऐसा ही खेल होगा कि जितने कैंडिडेट होंगे उन तमाम कैंडिडेट के वोट चोरी हो जाएंगे और सारे के सारे अडानी के कैंडिडेट जीत जाएंगे और उनके नगर सेवक आ जाएंगे। मैं बचपन में थी तो मुझे बताया गया था कि धारावी टूट के नया बनेगा। यहाँ पे ना गटर सही है, गली गली में कचरा है, स्लम एरिया, यानी कि मुंबई क्या एशिया का सबसे स्लम एरिया है धारावी। उसका विकास होगा, लेकिन आज तक वो ऐसा हुआ नहीं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा बिल आ रही है। चुनाव लड़ने का मकसद तो सिर्फ एक ही है, हम आपको घर देंगे। यहाँ तक कि ग्राउंड फ्लोर से लेके जो ऊपर के फ्लोर है उसके लेवल पे भी बात हुई है कि वो देंगे या नहीं देंगे। जैसे आपने कहा अभी इतनी भीड़ में कि अपात्र और पात्र करना चाह रहे हैं, खासकर घर के लिए, घर के मुद्दे पे बात करनी है। वो कंफर्मेशन किसी का नहीं है कि कितने % लोग को वो देंगे और कितने % को वो निकालेंगे। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप अगर साथ देते हैं तो हमें अपना घर मिल सकता है। पहले घर हो, उसके बाद ये सब होगा धीरे धीरे, लेकिन पहले घर जरूरी है। बीमारी है, वो पूरा कचरा कुंडी से पूरा भरा हुआ इलाका है जो सिर्फ बीमार होंगे। देवनार की डंपिंग में फेंका जा रहा है, सिर्फ बीमारी से लोग मरेंगे, बीमार रहेंगे, अस्पताल के चक्कर काटेंगे। तो ये चीज ना हो। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अनसो इंडिया। धारावी की राजनीति महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल अलग है। ऐसी राजनीति कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप देखिए, कल की खबर है या आज की खबर मैं कहूंगा कि शिवसेना के साथ अजीत दादा पवार जुड़ गए हैं सिर्फ कुर्सी के लिए। इस तरह की राजनीति बदलते रहती है। आपने देखा कि किस तरह से माहौल है बिहार का और वही माहौल धारावी में क्रिएट हो रहा है। हर कोई अपने नगर सेवक को आगे लाने की कोशिश कर रहा है और मुद्दा विकास का ले रहा है। इससे पहले भी जो मुद्दे गए हैं वो भी विकास के मुद्दे गए हैं, अडानी के नाम पर गए हैं, लेकिन काम 0 बटा सन्नाटा। आज वही काम हर जगह हो रहा है, लेकिन यूपी की बस्ती से चलकर धारावी करो के लिए उनको आश्वासन देने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी यहां आए थे और उन्होंने कहा था कि हम धारावी करो का साथ देंगे, लेकिन धारावी करो ने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए शायद वो दोबारा धारावी नहीं आए। लेकिन आज फिर वादा किया जा रहा है कि अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम आपके लिए अपना सीना चौड़ा करके सामने खड़े रहेंगे और पहली गोली अपने सीने पे लेंगे, लेकिन आपको आंच नहीं आने देंगे। ये चंद्रशेखर आजाद जी के सिपाहियों का कहना है। आइए उनसे जान लेते हैं कि आने वाले चुनाव में क्या रणनीति होगी, कैसी लड़ाई होगी और वो कैसे लड़ेंगे और अपने कैंडिडेट को कैसे वो आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये पहला चुनाव है। जज भाई, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा कि आपने अभी कहा कि हमने धारावी करो के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, यहां तक के केस भी खाए, लेकिन धारावी कर पता नहीं क्यों पीछे से सरक जाते हैं। देखिए, मैं क्या बोला, हर जगह कुछ दलाल रहते हैं। वो दलालों के बहकाव में धारावी के मेरे कुछ लोग बहक गए थे। और मैं अभी यही कहना चाहता हूँ कि 5 साल कोई दिखता नहीं है धारावी में। खाली जब वोट मिल जाए, हाँ, कुर्सी, जैसे एमपी में अडानी हटाओ धारावी बचाओ ऐसा बोल बोल के एमपी में वोट लिए मशाल का, मगर आज किधर है एमपी, नहीं दिख रहा है धारावी में। दूसरी बार बोले धारावी की बेटी, धारावी की बेटी, धारावी कांग्रेस परिवार। और धारावी कांग्रेस परिवार किधर है? मेरा शब्द ये है, वो भी बोले अडानी को भगाना है तो कांग्रेस को लाना है। ये बात बोल बोल के एमएलए में भी वोट लिया गया, मगर आज धारावी के लोगों के ऊपर जबरदस्ती जा जाके नंबर चढ़ाया जा रहा है, पेपर जमा किया जा रहा है कुछ दलालों के थ्रू। पेपर जमा करने के बाद में अभी आपने देखा यहाँ पे मिलिल नगर में कितने लोगों को अपात्र कर दिया। कम से कम 100 में से 80% लोगों को अपात्र कर दिया गया, 20 लोगों को पात्र कर दिया गया। कहाँ है ये तिलक नगर में पात्र अपात्र के लिए? अब सोचो, 309 लोगों में से खाली 40 लोगों को पात्र कर दिया।
ये मशाल 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 ऐसा भूत सवार हो गया था मशाल मशाल करने के लिए। आज देख लो 40 लोग को पत्र किया, खाली 309 लोगों को अपत्र कर दिया। इसका मतलब 309 लोगों को बाहर फेंक दिया जाएगा। ये हाल धारावी का हो रहा है। सबसे पहले तो मैं ना अपना यहाँ पे थैंक यू अदा करना चाहूँगी कि यहाँ इतना मुझे मौका मिला कि इस पद के लिए इन्होंने मुझे सेलेक्ट किया है। यहाँ पे जितने भी बड़े लोग आए थे उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया है धारावी विधानसभा महिला अध्यक्ष के लिए। बिल्कुल मैं यहीं पे पैदा हुई हूँ, यहीं पे पली बड़ी हूँ, मेरी एजुकेशन यहाँ पे ही हुई है। और इसके बाद अभी तक मैं बचपन में थी तो मुझे बताया गया था कि धारावी टूट के नया बनेगा, उसका विकास होगा, लेकिन आज तक वो ऐसा हुआ नहीं। और यहाँ पे जितने भी धारावीकर हैं, जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वो सब इसी स्लम एरिया यानी कि मुंबई का एशिया का सबसे स्लम एरिया है धारावी। झोपड़पट्टी से लेके यानी कि सब कुछ यहाँ पे ना गटर सही है, गली गली में कचरा है, देखा जाए तो सफाई उतनी है नहीं। प्लस इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा बिल आ रही है। जो लोग हैं वो भर नहीं पा रहे हैं बिल। खाली आप मशाल को वोट दिए, कांग्रेस को वोट दिए, आज क्या फायदा हुआ? अडानी तो घर घर जाके नंबर कर रहा है, पेपर जमा कर रहा है। ये देख रहे हो एमपी एमएलए में जो आपने गलती किया है, मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि नगर सेवक में वो ना करें। सातों नगर सेवक मैं चैलेंज करता हूँ धारावी में, सातों के सातों नगर सेवक धारावी की जनता के लिए एक भी सड़क पे आया क्या? धारावी की एक चुनौती है धारावी के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि धारावी में 7 के 7 नगर सेवक ऐसे आने चाहिए जो अडानी के लिए काम करे। पैसे फेंके जाएंगे उनके लिए, पुलिस प्रशासन उनके लिए काम करेगा, बीएमसी उनके लिए काम करेगा। तो धारावी को क्या करना चाहिए? मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ ना कि इस पूरे धारावी के 7 नगर सेवक धारावी की जनता के लिए कौन आया? मेरे को एक बात बता दो कि धारावी की जनता के लिए लड़ने कौन है? धारावी की जनता के लिए वोट भाई चंद्रशेखर आजाद जी को नहीं दिए। जो धारावी मेन रोड पे इतनी बड़ी सभा हुई थी ना अडानी के विरुद्ध, यही भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी रोड पे उतरी है। मस्जिद के लिए 2 के जाहिद अली शेख, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर भाई का सिपाही ने खाया यहाँ मस्जिद के लिए। आरएसएस बजरंग दल से अगर कोई लड़ाई ना तो यही जाहिद अली शेख भीम आर्मी के लोगों ने लड़ाई। और यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी आँख खोल लो, नहीं तो सबको धारावी के लोगों को बुलडोजर लगाएंगे और सीधा मंडाला। तो अभी आजाद समाज पार्टी ही है जो धारावी में लड़ सकती है भीम आर्मी। विकास की बात जो कह रहे हैं ना, पनवेल भेजने की, कुछ लोग ऐसे विकास के नाम पर जिनको यहाँ से उठाकर कुर्ला भेजा गया है, और कुर्ला में फ्लैट तो मिल गया, बिल्डिंगें तो मिल गई, लेकिन ना उसमें पीने का पानी है, ना चलने के लिए सड़क है। तमाम परेशानियों के साथ वो लोग रो रहे हैं। कभी वर्षा ताई के पास भागते हैं, राहुल शिवाले के पास भागते हैं, वो लोग परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात कर लें कि धारावी में गटर मीटर वाटर की सबसे ज्यादा परेशानियां हैं। हर गली जो है वो पानी से गटर से भरी रहती है। लोग और उनके बच्चे उसी गटर नाली से आते जाते हैं, उनको टाइफाइड निमोनिया सब कुछ होता है, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक के नहीं रहता कि उनके बच्चों को कई खबर ली जाए। कि धारावी विधानसभा में अधिकतर बहुजन समाज के लोग रहते हैं, गरीब मजलूम लोग रहते हैं, पूरे भारत के हर राज्यों के लोग रहते हैं। तो आज तक जितनी भी पार्टियां हैं धारावी की जनता के साथ केवल छल किया है, उनके दुख सुख में काम नहीं किया है। तो यहाँ की धारावी की जनता को इसलिए बार बार हम लोग धारावी की जनता को आकर अपील कर रहे हैं कि आपने सारी पार्टियां देख ली है, सभी लोग को आपने मौका दिया है। इस बार एक गरीब के बेटा जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो इस देश के गरीबों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, आज पहली बार आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी महानगर पालिका चुनाव में एक बड़ी तेजी की बड़ी ताकत से उतरी है। तो इसमें धारावी की जनता जो 7 सीट है, हमारा धारावी का जो कॉर्पोरेट सीट है, वो 7 सीट हम लोग एक ताकत से हम लोग लड़ने जा रहे हैं और जीतने के हिसाब से जा रहे हैं। इसलिए धारावी की जनता को हम लोग बार बार समझा रहे हैं कि देखिए जो आज जिसकी सरकार है ये मनुवादियों की सरकार है। आप भले इनको भी वोट देंगे तो भी आपके ऊपर ये छल करते रहेंगे, बार बार आपको हमेशा आपको सताते रहेंगे, आपको हमेशा टेंशन देने का काम करते रहेंगे। मगर एक गरीब के बेटे को आप अगर चुनकर लाती हैं, एक बहुजन समाज के लोगों को चुनकर लाती हैं, तो ये समस्या हमेशा के लिए हम लोग खत्म करेंगे। और आज़ाद समाज पार्टी अब जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जी धारावी में आ चुके हैं, धारावी के लोगों के लिए बोल के चुके हैं
कि अगर अडानी आपके अगर खिलाफ अगर कोई भी अन्याय करेगा तो आज़ाद समाज पार्टी धारावी की जनता के साथ है और आगे भी हम लोग धारावी की जनता के लिए लड़ते रहेंगे। और अडानी को धारावी में अगर धारावी की जनता के छल कपट अगर अडानी किया तो धारावी से भगाने का काम भी अडानी की आज़ाद समाज पार्टी के लोग करेंगे। चुनाव लड़ने का आपका मकसद क्या है, क्यों आप खड़ी हुई चुनाव में? चुनाव लड़ने का मकसद तो सिर्फ एक ही है। मैंने अभी सर्वे के लिए गई थी तो वहाँ पे मेन मुद्दा ये था कि आप ये डॉक्यूमेंट्स दो, ये डॉक्यूमेंट्स दो तो आपको ऐसा मतलब घर मिलेगा। लेकिन बाद में भाई ने बताया कि किसी चाचा को मारा गया है। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि क्यों मारा गया, जब अडानी वो बोल रहे हैं कि तुम अपना डॉक्यूमेंट्स दो, हम आपको घर देंगे। यहाँ तक कि ग्राउंड फ्लोर से लेके जो ऊपर के फ्लोर है उसके लेवल पे भी बात हुई है कि आप जिसके भी नाम पे करना चाहो उसका डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो, हम देंगे। लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है कि वो देंगे या नहीं देंगे। जैसे आपने कहा अभी इतनी भीड़ में कि अपात्र और पात्र करना चाह रहे हैं और हुआ है और हो रहा है, वो कंफर्मेशन किसी का नहीं है कि कितने % लोग को वो देंगे और कितने % को वो निकालेंगे। और वो कहाँ फेंक रहे थे, देवनार की डंपिंग में फेंका जा रहा है। बहुत कुछ यानी कि बातें हुई है इस पे। धारावी में बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो बड़ा मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है। उस मुद्दे पर ही आप चलेंगे या गटर मीटर वाटर के साथ साथ लोगों को बताएंगे कि एक नगर सेवक का जो काम होता है वो पहले होगा? देखिए, अभी जस्ट मैं 90 फीट पे जस्ट राउंड अप में निकला था तो वहाँ गुजरते हुए अडानी के डिपार्टमेंट NMDPL के थ्रू वहाँ पर एक प्रोग्राम बैनर लगा हुआ था जहाँ लिखा हुआ था हमारा घर हमारी पहचान। ये एक छोटा शब्द नहीं है, हमारा घर हमारी पहचान एक स्लोगन तो है इनका, लेकिन जो लूटने आ गए बेईमान, उस स्लोगन के मुताबिक इनका कोई ऐसा काम नहीं है जो हमारा घर हमारी पहचान। घर तो ये लोग अपात्र पे किए जा रहे हैं और पहचान इनके लोगों के चेहरे पे शिकंजे ऐसे चेहरे हो रहे हैं लोगों के कि हमारा घर हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये पहचान छोड़ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। ये लोग विकास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और पूरी धारावी के साथ में ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। याद रखिएगा, धारावी के लोगों के साथ में जो विकास का सपना ये लोग चला रहे हैं उसके पीछे कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं। आप लोगों के साथ धोखाधड़ी होगा और कैसे होगा, आने वाले कल के अंदर में दीदी फातिमा, आदिल अंसारी, विधानसभा अध्यक्ष और बाकी जितने भी वार्ड के लोग हैं और हमारे जिला अध्यक्ष हमारे भीम आर्मी के जाहिद शेख अली साहब और हमारे मुंबई अध्यक्ष कैलाश जायसवाल साहब, हमारे जिला अध्यक्ष मुंबई के राम सिंह साहब और विजन क्लासेस के शकील सर साहब और हमारे गुलनाज भाई जो जिला प्रभारी है, हम सब मिल करके यहाँ पर धारावी के लोगों के लिए फाइट करना बहुत ज़रूरी है और हम सब मिल करके ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। खासकर घर के लिए, घर के मुद्दे पे बात करनी है। हम यहाँ पे इतने साल से रह रहे हैं तो हम इतने साल से रह रहे हैं, हमने अपनी पहचान बनाई है, हमने अपना घर बनाया है, मेहनत की है, मजदूरी की है, पसीना बहाया है, खून बहाया है और अपने बच्चों को पाला है, बड़ा किया है, पढ़ाया है। अगर हमें अपना घर चाहिए तो हमें आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। जो आज़ाद समाज पार्टी, हम आपके साथ है। हम अगर आप साथ देते हो तो हम विकास कर सकते हैं इजीली। अपना सपोर्ट दो, अपना वोट दो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप अगर साथ देते हैं तो हमें अपना घर मिल सकता है, हमें अपनी पहचान मिल सकती है, हमें अपना रहने का एक ठिकाना मिल सकता है। जो इतने सालों से हम चले आ रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, घर बनाए हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन ये ऐसे निकाल के बाहर। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि वो अपना सब कॉम्प्लेक्स बनाए, बिजनेस बनाए, जो भी करना है करे, लेकिन ये हमारा घर है, हमारी पहचान है। हम धारावी में रहते हैं, इतने सारे लोग रहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हमें अपनी पहचान बनाना है और इसी पे ही हम काम करेंगे। पहले बाद में ये गटर, ये वाटर, ये मीटर, ये सब बाद में होता रहेगा। पहले घर बने, पहले घर हो, उसके बाद ये सब होगा धीरे धीरे, लेकिन पहले घर ज़रूरी है। जो लोग पहले नगर सेवक थे धारावी को, जिन्होंने लूट कर अपना घर भर लिया है, आज वो फिर दम भर कर आ रहे हैं कि हम धारावी के लिए काम करेंगे, धारावी के लोगों के लिए काम करेंगे। क्या जनता उनसे सवाल नहीं पूछेगी? जनता सवाल पूछेगी। अब जनता स्मार्ट हो गई है और जनता बोलने लगी। अब क्या बोल रही है? यही कि जिस तरीके से माजी नगर सेवक जो काम किए थे
अब शायद वो अपना प्रतिनिधि बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं बदलाव, और बदलाव लाने के लिए करंट में अगर कोई भूमिका निभाता है नगर सेविका के रूप में, ये वार्ड महिला अध्यक्ष महिला होने के नाते, तो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी उस महिला के साथ में कंधे से कंधा मिलाएगी और खड़े होकर के ये पूरा धारावी विधानसभा देखेगा कि आज़ाद समाज पार्टी के लोग महिलाओं के साथ में मिल करके कंधे से कंधा मिला करके कदमों से कदमों के साथ चल करके उन्हें उस मुकाम तक लेके जाएंगे। एक नगर सेविका के रूप में फातिमा अंसारी नजर आएगी। इंशाअल्लाह ताला हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। ये सवाल मैं आपके लिए बचा कर रखा था, वो ये सवाल है कि जिस तरह आपने कहा कि पूरे देश में मनुवादी फैक्टर काम कर रहा है, बिहार देखिए वही हाल हुआ। मैं क्या पूछना चाहता हूँ, क्या धारावी में भी ऐसा ही खेल होगा कि जितने कैंडिडेट होंगे उन तमाम कैंडिडेट के वोट चोरी हो जाएंगे और सारे के सारे अडानी के कैंडिडेट जीत जाएंगे और उनके नगर सेवक आ जाएंगे? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं, आप मीडिया वाले हो, हमारी बात को गली से लेकर दिल्ली तक पहुंचा सकते हो, इसलिए मैं आपके सामने आपके सवाल का जवाब दूंगा कि हमारी धारावी विधानसभा के 7 वार्ड हैं और सामने जीता जागता वार्ड 184 है, जिसके वर्तमान नगर सेवक हमारे हाजी बब्बू खान हैं। हाजी बब्बू खान अभी भी है, अभी जब चुनाव नहीं हुआ तो अभी मानो, तो अभी जब पैसे के लिए हमारा नगर सेवक पार्टी को छोड़ के इधर से उधर जा सकता है तो पब्लिक की सेवा क्या करेगा? जिस नगर सेवक को पैसे की भूख हो, पब्लिक का पेट कभी भर नहीं सकता है। और रही मनुवादियों की बात, तो मनुवादियों तो सबसे पहले हमको शिक्षा से जो वंचित रखे हैं, हम यहाँ अगर हमारे 7 के 7 वार्ड में हमारे नगर सेवक चुन के आते हैं, मैं यहाँ की पब्लिक से वादा करता हूँ, अगर धारावी के अंदर सबसे पहले अगर हमारी कोई मजबूती होगी तो वो शिक्षा की मजबूती होगी। हम शिक्षा की राह पे यहाँ के लोगों को चलाना सिखाएंगे। परसों ही मैंने एक खबर चलाई थी कि बीएमसी तमाम बीएमसी स्कूलों को तोड़कर निजीकरण कर रही है, अपने मित्रों को जमीन दे रही है, लेकिन धारावी के अंदर एक भी स्कूल नहीं है, एक भी कॉलेज नहीं है जो अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके लोगों को। हमारी पार्टी की वही लड़ाई है। हमारी जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी, ये एक कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, सामाजिक संगठन और आंदोलन, गरीबों का आंदोलन है। इसका नाम शुद्ध दिया जाए तो बहुजनों का आंदोलन है। और आजाद समाज पार्टी का एक ही फंडा है कि हमें सिर्फ यहाँ के लोगों को शिक्षा ही देना है। देवनार डंपिंग में हमें भेजा गया है, वहाँ पे फेंका जा रहा है, जो देवनार की डंपिंग में फेंका जा रहा है, जो कि हमें यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमें फिर भी बहुत सहूलतें, देवनार में क्या वहाँ पे कुछ सहूलतें नहीं है, वहाँ पे बीमारी है, वो पूरा कचरा कुंडी से पूरा भरा हुआ इलाका है, जो सिर्फ बीमार होंगे, सिर्फ बीमारी से लोग मरेंगे, बीमार रहेंगे, अस्पताल के चक्कर काटेंगे। तो ये चीज़ ना हो। और इसके अलावा अगर हम आपसे सपोर्ट चाह रहे हैं, आपसे आशीर्वाद चाह रहे हैं, तो उसकी वजह है यही है कि हमें अपना घर धारावी में बनाना है, उसकी पहचान जरूरी है। डर नहीं लगता कि एक महिला किस तरह से ये काम कर पाएगी? नहीं, डर किस बात का? जब आप लोग का सपोर्ट है, साथ है, तो डर किस बात का? सबसे पहले तो मैं अपने भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, वो मेरा साथ है, वो मेरे सपोर्ट में है, तो मुझे डर किसी का नहीं है। तो लड़ोगी? बिल्कुल लड़ूंगी। अडानी के खिलाफ? जी हाँ, बिल्कुल। सबके घर के लिए? बिल्कुल, ये जरूरी है, क्योंकि हमें अपनी पहचान बनाना। हमें ऐसे वो निकाल के कैसे फेंक सकता है? एक सर्वे करा के और ऐसी बाहर फेंकेगा, वो कैसे हो सकता है? हमें पात्र अपात्र का विषय बता रहे हैं, इतने लोगों को हम देंगे, इतने लोगों को, वो कैसे यानी कि कंफर्मेशन कैसे दे सकते हैं कि ये चीज जस्टिफाई होना चाहिए? यही चाहते हैं कि सब पात्र हो जाए और सबको घर मिले। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हम धारावी रहीवासी है, आज से नहीं, काफी सालों से रहते हुए आए हैं। हम यहाँ की सब चीज देखे हैं, बीमारी हो, आरामी हो, गरीबी हो, अमीरी हो, सब चीज देख रहे हैं, तो ये चीज जरूरी है। धारावी को धारावी बनाने वाले हम लोग हैं। बिल्कुल। वो अडानी कौन है फिर? वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ जगह देख रहा है, यहाँ पे बिजनेस है, वो बिजनेस को देख रहे हैं, यहाँ पे कितना पैसा यहाँ से जाता है, बनता कितना है, कितने पैसे वो घसीटता है, वो चीज हमें खींचना है अपनी तरफ। कल कैसा नगर सेवक चाहिए आपको? हमें कैसा चाहिए बेटा? जैसा ये जवाब दे रही है वैसा इसके ऊपर वाले इसका दिमाग दे कि ऐसे ही ये करे और ये जीत जाए और अच्छा काम करे। हाँ, अच्छा काम करे, जीतेगी, मगर जीतेगी? जीतेगी पक्का? बीवी फातिमा है आपकी? हाँ, जीतेगी, इंशाल्लाह जीतेगी, हाँ जीतेगी।
हमें एक अच्छा नगर सेवक चाहिए, पढ़ा लिखा, जो हमारे लिए काम कर सके। अब तुम्हारा वार्ड महिला हो गया है, हाँ, तो अच्छी कोई महिला होगी जो पढ़ी लिखी, कौन होगी? जानकारी कौन होगी। होगी? अब जो भी हमारे सामने प्रतिनिधि आती है अभी आज हमें पता चला कि भाई हमारे सामने फातिमा अंसारी, तो कैसी है वो? अच्छी एजुकेटेड। बचपन से आपने देखा होगा। हाँ, नहीं, बचपन से तो देखा है उनको, और काफ़ी अच्छी है वो, पढ़ाई लिखाई में उनके बाद में कोई अच्छा एजुकेशन। जब कर खामोश बैठने वाली तो नहीं है, नहीं, वो डब के बिल्कुल नहीं डरने वाली है, वो डट के लड़ेंगी। क्योंकि धमकियां बहुत मिलती है। हाँ, तो उनके साथ हम लोग खड़े हैं, उनकी धमकियों सारे लोग पैसा लेके बैठ जाते हैं। उनको तो भगा देंगे हम लोग जो पैसे लेके आने वाले हैं। वर्तमान में एक जीता जागता सामने सवाल है। यूपी में 27,000 स्कूल बंद हो रहे थे, गवर्नमेंट उनको बंद कर रही थी, पर भाई की एक अर्जी पे वहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार हिल गई और वापस उनको वहाँ बहाली दिया। इसलिए हम धारावी के अंदर भी वही काम करेंगे। हम इनके जो मंसूबे हैं इनको फेल करेंगे और यहाँ के स्कूलों को हम लोग मजबूत बनाएंगे। अगर हमारा नगर सेवक चुन के आता है तो हम गली गली घर घर जाकर उनके मतलब हाल चाल पूछेंगे और उनकी मदद करेंगे, निःशुल्क करेंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे हम लोग। ये तो वादे होते हैं, जीतने के बाद हर कोई गायब हो जाए। यहाँ की पब्लिक से मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार हमको जिता के देखे, फिर हम आपको दिखाएंगे वादे होते कि हकीकत होती है। वादा रहा, जुबान नहीं, हमारा वादा रहा, ये हमारी जुबान रही। लोगों से भी बात करेंगे। कैसा नगर सेवक चाहिए आपको? भाग जाने वाला? नहीं, भाग जाना, काम फिर? करने वाला चाहिए। कैसा काम चाहिए? स्कूल का, गली गटर का, पानी का, हाँ, बाथरूम का, सबका काम करने वाला चाहिए। काम करने वाला चाहिए। वो बहन खड़ी हो रही है, ठीक है? ठीक है कि नहीं? हाँ, ठीक है, हाँ? ठीक है। नहीं दोगे ना वोट? देंगे, क्यों नहीं? क्यों दोगे? काम करेगी ना वो। अच्छा, वो काम करेंगी, हाँ। इसलिए वोट दोगे। हाँ, कैसा नगर सेवक होना चाहिए? क्योंकि आजकल जो नगर सेवक होते हैं वो नोट बनाने में होते हैं, वोट पे नोट खर्चा करते हैं, उसके बाद वोट बनाते हैं। ऐसा नगर सेवक चाहिए या काम करने वाला चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा धारावी करो को कि आज जो हमारी लड़ाई चलता आई है, बहुत सारे सब पार्टी आते हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जो है किसी पार्टी से नहीं। और मैं ये बोलना चाहूँगा धारावी करो को कि जात पात से उठकर और एक दूसरे से उठकर, ठीक है, आप लड़ाई लड़े। और ये लड़ाई आपको खुद के लिए होना चाहिए। वो लड़ाई कैसा होना चाहिए? एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छी शिक्षा के लिए, ठीक है, एक बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए होना चाहिए। तो हमेशा मैं ये बोलना चाहूँगा धारावी करो को कि आप दूसरे जितने भी नगर सेवक के या जितने भी पार्टियां, आप उससे कंपेयर नहीं करके आप अपने लिए खुद से लड़ाई लड़े। आपको एक अधिकार मिलता है जो संविधान अधिकार देता है, वो है वोटिंग का। तो वोट आप किसी का भी चेहरा देखकर, पहचान देखकर आप मत दें। आप वोट जब भी दें तो एक अच्छे सोसाइटी के लिए दें, एक अच्छे एजुकेशन के लिए दें, एक अच्छा समाज का विकास हो इसके लिए दें। बस यही मैं बोलना चाहूँगा। जैसे कि आपने देखा कि धारावी में जो है वो चुनावी बुगल बच चुका है और हर कोई अपने नगर सेवक का इंट्रोड्यूस करवा रहा है, हर कोई पहचान बता रहा है कि हमारा नगर सेवक ऐसा है ऐसा है। लेकिन आज जो है वो फातिमा अंसारी आपके सामने खड़ी है और आपने देखा कि इस तरह से बेबाकी के साथ उन्होंने बताया कि मेरी लड़ाई सिर्फ लड़ाई है और वो लड़ाई सिर्फ मेरी ही नहीं है, पूरे धारावी करो की लड़ाई है और उस लड़ाई में धारावी करो को हमारे साथ होना चाहिए। अगर वो मेरे साथ होंगे तो मैं हर कदम उनके साथ होंगी और उनके गटर मीटर वाटर के साथ साथ उनकी ज़मीन, उनका छत भी बचाने के लिए उनके साथ खड़ी रहूंगी। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSA।